जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है एनटीए डीयू स्पेशल मैथ्स क्लास की। और यूट्यूब पर आप सभी लोग देखेंगे बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ हमारी क्लासेज होती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम 8 बजे। तो हमेशा 8 बजे आप आ जाइए, आप सभी को बेहतरीन सी क्लासेज मिलती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकलौता एक चैनल है जो कंटिन्यूअसली आप सभी के लिए रेगुलर मैथ्स की वो भी फ्री वीडियो ये चैनल प्रोवाइड करा रहा है। तो यदि आप, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया आप सभी को, कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखते हैं मैथ्स में, तो 100% नंबर आप गेन करके आ पाओगे। कहीं से कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। और एग्जाम डेट अभी 2-3 महीना बाद ही होगा, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम को फोड़ दोगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हम पहले क्वेश्चन की तरफ आज क्या जाते हैं। और 8 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स एनटीए डीयू करके है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये सही से हमको लग रहा आपको दिख नहीं रहा, मैथ्स टॉप 20 अब दिख रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपए का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा, कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको कमीज का क्रय मूल्य क्या मान लेना, 100 मान लेना। क्या मान लेना है, 100 माना। कमीज का जो क्रय मूल्य है वो क्या मान लिया, 100। कमीज का जो सीपी है आपने मान लिया 100 है। माना कमीज का सीपी कितना है, 100 है। और ये क्लास आप किसी भी एग्जाम को दे रहा है ना, यूपीएसआई वगैरह, तो ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कमीज का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब ये कह रहा है 15% और 17% लाभ पर बेचने पर। अगर यहाँ पर 100 क्रय मूल्य है, यदि 15% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा। सिंपल सी बात है। यदि उसको 17% लाभ लेना है तो कितने बेचेगा, 117 में बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाया और 15% लाभ पर बेचा, तो 100 का 15% 15 होता है, और ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। 100 में 17 जोड़ देंगे, 117 में आ जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस देगा, पहले 115 में बेच रहा था, 117 में बेच रहा, कितने का डिफरेंस आ रहा, 2 का। और ये कह रहा है शुरू में यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का 2 का अंतर नहीं, 6 का अंतर है, 3 गुना अधिक है। तो इसी तरीके से जो हमारा कमीज का क्रय मूल्य रहेगा, जैसे कि हमने 100 माना है ना, ये भी 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 100 ना होकर 3 गुना अधिक कितना हो जाएगा, 300 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 10 पर की तरफ आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 10वां कह रहा है, किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है, तो इस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानना है दोस्तों, हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानना है। हमने माना कि जो है मेज का जो क्रय मूल्य था, वो जो सीपी था, हमने क्या मान लिया, 100 था। अब देखिएगा कह रहा है 400 के स्थान पर, पहले कितने बेचा गया था, 400 में। कह रहा 400 के स्थान पर इस मेज को बेचा जा रहा 350 में। कितने में बेचा जा रहा डियर, 350 में बेचा जा रहा है। तो कह रहा 5% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है बेचने से जो हानि में वृद्धि हो रही है वो 5% की हो रही है। तो यहाँ देखिएगा जो यहाँ पर वृद्धि हो रही है वो 50 की वृद्धि हो रही है, और क्वेश्चन में दे रखा 5% की वृद्धि हो रही है, यही तो दे रखा है। हमें इस चीज को पकड़ना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ पर 50 की वृद्धि हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का 5% की वृद्धि हो रही है, अर्थात जो 5% का वैल्यू 50 के क्या है, बराबर है। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा।
1% का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। हमने सीपी 100 माना है ना, तो 100 लाने की इधर भी 100 का गुणा कर देंगे और इधर भी 100 का गुणा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1000, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। अतः मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 1000 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आप सभी को पसंद आ रहा होगा। पसंद है तो लाइक शेयर दोस्तों में करते रहें। और ये क्लास सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हर एक एग्जाम के लिए प्रॉफिट लॉस काफी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है हर एक एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस आता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। 480 रुपए क्या करता है, 2 घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी यहाँ एक घड़ी यहाँ। कह रहा है एक को 15% की हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, और पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई हो। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक मार्कर खरीद कर लाते हैं 10 रुपए का, ठीक है ना। 2 मार्कर खरीद कर लाते हैं 10 रुपए का, ठीक है ना। 10 रुपए का 2 मार्कर खरीद कर लाते हैं। अब एक को क्या किया आपने, मान लीजिए 10% नुकसान पर बेच दिया, एक को 12% फायदे पर बेच दिया, ठीक है ना। लेकिन बेची बराबर दाम पर गई है। तो यहाँ पर केस क्या है, दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात कीजिए। ध्यान से चीजों को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा ना दे तो कहिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक को बेचा गया 15% की हानि पर, और दोनों बराबर दाम पर बेचने का मतलब इस चीज को समझिएगा कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना वो हम बराबर करेंगे। बस ये लॉजिकली है। एक को बेचा जा रहा है 19% लाभ पर, क्या कर रहा है, एक को बेचा जा रहा है 19% के लाभ पर, ठीक है ना। हाँ अब देखिएगा, माना हमने पहली घड़ी का कीमत क्या था, T1 था। इसे जब 15% को नुकसान पर बेचा गया, मतलब 85% पर बेचा गया। जैसे जब नुकसान होगा तो आप 100 में से क्या करेंगे, आप घटाएंगे, तो 100 में से 15 घटेगा 85 हो जाएगा। दूसरा घड़ी हमने P2 मान लिया, लाभ पर बेचेगा, तो 100 में 19 जोड़ देंगे तो 119% हो जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट यहाँ पर क्या करेंगे, हम हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, P1 है, यहाँ P2 गुणा कर इधर आकर भाग करेगा। इधर कोई भी अंक गुणा करता इधर आकर भाग करता है। इधर 119 बचा है ना, ये 85 गुणा कर इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। अब साफ पता था ना, 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 7 119। यानी कि पहली घड़ी को यह खरीदता है 7 रुपए में, दूसरी घड़ी को 12 रुपए में, ठीक है ना। तो दोनों 7 और 5 मिलकर 12, दोनों खरीदता है 12 रुपए में। लेकिन शुरू में कह रहा है दोनों को 12 में नहीं 480 रुपए में खरीदता है। ये चीज पकड़ना होता है, ठीक है ना। एक का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 12 करने 12 बचो, एक का वैल्यू 40 के बराबर हो जाएगा। तो यदि पहली घड़ी का कीमत पूछेगा तो P1 का, यदि एक का वैल्यू 40 है तो 7 का वैल्यू 40 7 280। पहली घड़ी की कीमत हो जाएगी 280 रुपए, और दूसरी घड़ी की कीमत 5 में बेचा, 5 में 40 गुणा कर दी, 4 बचे 200। अब देखिएगा, पहली घड़ी को खरीदा 280 में, दूसरे घड़ी को खरीदा 200 में, तो 280 में 200 जोड़ देंगे तो देखिए 480 यहाँ पर आराम से आ जा रहा है, ठीक है ना। 480 क्या आराम से आ जा रहा है। इसी तरह के एक होमवर्क आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, ये 11वां क्वेश्चन आप सभी का 12वां क्वेश्चन होमवर्क बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 600 रुपए में खरीदी। उसने एक घड़ी को 14% के लाभ पर तथा दूसरी को 14% की हानि पर बेच दिया। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य आया हुआ है वो 4300 और दूसरी घड़ी का 5700, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आ जाते 13वें पर। आगे कह रहा है 2 घड़ी का क्रय मूल्य 840 रुपया है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, पहले वाले से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एक को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है ना। एक को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरे को कह रहा 12% की हानि पर बेचा जाता है। हानि के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब कह रहा इस सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। जब भी ये क्वेश्चन आए
ना लाभ हो ना हानि, तो आप मिश्रण एलिगेशन का यूज करेंगे, सबसे बेहतरीन मेथड है, ठीक है ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी कि बीच में मिश्रण एलिगेशन में क्या करते हैं, वो औसत को रखते हैं। तो यार इसको बेच रहा है, इसको बेच रहा, ना लाभ ना हानि, तो यही तो इसका एवरेज होगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 16 वाले का पूछ रहा है। तो क्या करते हैं मिश्रण एलिगेशन में, बड़े वाले में से छोटा घटाते हैं, 16 में से 0 घटाएंगे 16, और 0 में से अगर यदि हम -12 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 आ जाए। कैसे सर, देखिए 0 माइनस माइनस 12, तो क्या 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 12, 0 में 12 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा, तो ये 12 16 आ जाएगा। काट देंगे, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 में से 4 हो गया। तो यहाँ 3 और 4 मिलकर 7 हो रहा है ना, लेकिन जो 7 का वैल्यू दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 840 दे रखा है। कितना गुना अधिक, 120 गुना अधिक। 120 कहाँ से आया, 7 से 840 से भाग कर दिया, 120 आ गया। तो लाभ वाली का मूल्य कितना होगा, अब देखिएगा, अब देखिए 7 जो है यहाँ पर ऐसे कर देंगे, 7 840 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 120, 7 से काटेंगे 1 का वैल्यू 120 है, तो लाभ वाला 16 के नीचे 3 है ना, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा, 3 का 3, 120 का 3 में करेंगे 360, इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता, 360 क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 14 कह रहा है, ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन एग्जैक्ट, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, फिर घर पे आप लोग कर लीजिएगा। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ कमाता है ना हानि कमाता है, ठीक है ना। हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात, यानी कि जो लाभ वाला मतलब बेचा उसका भी और जो हानि वाला बेचा उसका भी। तो आंसर इसका आप लोग बताइएगा क्या है, ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 14वां आप सभी के लिए होमवर्क था। 15वां कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, वह दूध में पानी मिलाता है। ऐसा करते होता है गांव में ना, कि कहेंगे यार मेरा शुद्ध दूध है लेकिन उसमें पानी मिला देता है, ऐसा किसके किसके साथ होता है, कमेंट करिएगा। वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% क्या कमाता है, लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जब मिश्रण वाला क्वेश्चन आ जाए, दूध करके बेईमान वाला ना, सबसे पहले आप परसेंटेज को चेंज कर दीजिए रेशियो में। दिया है 16.2/3%, इसको चेंज करें कितना, 16 3 48 2 50, 50/3%, ये परसेंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 ला देंगे, 50 1 50, 50 दूनी 100, ऊपर आ गया 1, नीचे 3 दूना 6, 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब क्या था, यानी कि यदि 6 लीटर दूध था या 6 किलोग्राम दूध था, चाहे 6 लीटर कहेंगे। चलिए यदि हम 6 लीटर दूध मानते हैं तो उसमें 1 लीटर क्या मिला रहा है, ये 1 लीटर पानी मिला रहा है। लाभ कमा रहा है, इस पे ना लाभ कमा रहा, तो सिंपल सी बात है, 6 लीटर दूध है 1 लीटर पानी है। क्वेश्चन में कुछ मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि मिश्रण रेशियो दूध कितना, मिश्रण होता क्या है, दूध और पानी को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण है 7 और दूध कितना है 6, तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर, 7/6। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या है अगला। चलिए होमवर्क आप लोग इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला क्वेश्चन उस तरह से कर ही लेंगे। अगला कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। ध्यान से चीजों को देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है। अब देखिएगा जो दुकानदार था वो क्या करता, बोलता है कि यदि इस पे 100 रुपये लिखा मैं 100 रुपये में दूंगा, लेकिन कंडीशन वो क्या लगाता है, वो तो बेईमान था, 1 किलो के जगह पे 900 ही यूज करता है, तो सिंपल सी बात है लाभ तो कमाएगा ना। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखिएगा 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। 1 किलो में कितना ग्राम होता है दोस्तों, 1000 ग्राम होता है। अब ये कह रहा है वह 1000 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम यूज करता है, 900 ग्राम यूज करता है।
तो अब ये बताइए जो 100 ग्राम का बचत हुआ यार, उस पर वो फायदा तो कमाए ना। जो 100 ग्राम बच रहा है उस पर वो सिंपल सी बात है फायदा कमाएगा। तो यहाँ पर परसेंट लाभ एकदम लगाना इजी हो जाएगा। परसेंट लाभ कितना 100, देखिएगा यहाँ पर 100 कमा रहा, कितना कमा रहा 100 कमा रहा। अब वो दे कितना रहा 900 ही ग्राम दे रहा है ना, इसलिए 900 ग्राम क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। मतलब जितना वो देगा दुकानदार को यार उसी पर तो हम लाभ या हानि लेंगे। तो हम क्या करेंगे 900 100 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब देखिएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 100/9% क्या कमाता हुआ लाभ कमाता है। 100/9% क्या कमाता है लाभ कमाता है, यही इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है, कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे 300 यहाँ पे मतलब फायदा कमा रहा है, 300 जितना दे रहा 700 दे रहा और 100 का क्या कर देंगे गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 300/7% क्या आता है आंसर आ जाता है। बस कुछ भी नहीं है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला पार्ट आया था उसमें कोई यदि कमी होगी तो हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा सर ये प्रॉब्लम है, हम उसको नेक्स्ट में ले लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी लोग कमेंट करिए हाँ सर ये दिक्कत है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग करो क्लास, काफी दिनों के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है तो बताओ 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने किलोग्राम, सॉरी, तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। अभी जो इससे पहला क्वेश्चन था उसी को पलट दिया। अब देखिएगा जब कभी भी परसेंटेज दे तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको रेशियो में चेंज करना है। अब देखिएगा 25% का वैल्यू कितना होता है आप सभी को पता है 1/4, क्या होता है 1/4, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ये जो 4 होता है ये जितना वजन इस्तेमाल कर रहा है, जितना वजन ये इस्तेमाल कर रहा है और एक की क्या कर रहा है गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है ना, एक की क्या कर रहा है गड़बड़ी कर रहा है। तो टोटल उसे देखिए 4 इस्तेमाल कर रहा है, एक की गड़बड़ी, टोटल उसे कितना यूज करना चाहिए था 5, कितना यूज करना था 5 ग्राम यूज करना था। और 5 ग्राम किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। चीजों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या रहा है 25% लाभ कमाता है तो बताओ 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर, ठीक है ना, 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी कि वो जितना वजन यूज कर रहा है यही पूछ रहा, 4 का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा। सिंपल सी बात है 4 इस्तेमाल करता है, एक की गड़बड़ी करता है, तो 4 5 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है जिसमें से एक गड़बड़ी कर रहा है और टोटल 5 ग्राम किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो एक का वैल्यू किसके बराबर जाएगा 200 ग्राम के। यानी कि वह क्या कर रहा है 200, एक का वैल्यू एक गड़बड़ी कर रहा है ना, एक का वैल्यू कितना आ गया 200, यानी कि वो 200 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे कितना यूज कर रहा है 4 यूज कर रहा था, 4 गुणा कर देंगे, 4 करने 4, 2 चौक 800 ग्राम क्या कर रहा है इस्तेमाल कर रहा है। सिंपल सी बात है 1000 ग्राम की जगह पर कितना यूज कर रहा है वो 800 ग्राम यूज कर रहा है बाबू, तभी तो उसे 25% का फायदा। और अब देखिए इसको हम अपोजिट साइड से कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज कर रहा है, कितने का फायदा कर 200 ग्राम का फायदा कर रहा है। और जो जो यूज करता है उसी को नीचे रख दें, 800 नीचे रखेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से भाग देंगे तो 25% आ जाएगा। देखिएगा उसी सवाल को पलटने पर ये बन चुका है, ठीक है ना। आप सभी इस चीज को अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे लेते क्वेश्चन नंबर 18। आगे कह रहा है एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इस बार क्या कर दिया दोनों को मिक्स कर दिया है। जो बेईमान दुकानदार वाला पहला सवाल था और जो बेईमान दुकानदार वाला दूसरा सवाल था, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, यानी कि 1000 ग्राम होता है
अब इसका जब 10% लाभ लेगा तो 1000 का जब 10% निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 1000 में जब 10 हम जोड़ देंगे तो 1100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही यूज करता है। किसका यूज करता है, 800 ग्राम ही यूज करता है। अब देखिएगा 1 किलो के जगह पर 800 यूज किया और 10% लाभ कमाए, 1100 यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों, यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर कमा रहा है, वो 300 ग्राम ज्यादा कमा रहा है। आप सभी को मैं बता दिया हूं ना, हमेशा जब परसेंट लाभ आप निकालोगे जो कमाएगा उसको ऊपर करेंगे और जो यूज करता 800 ग्राम इस्तेमाल कर रहा ना उसको नीचे कर दो और 100 का क्या कर दो बुरा। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 300/8% का आ जाएगा आंसर। और सही से करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर है 33/3%। कितना है, 33/3% इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19वां होमवर्क बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 20। अंतिम सवाल है, अच्छे से समझिएगा, लल्लन टॉप सवाल। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है ना। यदि वो उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपए कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लाजवाब है। ध्यान से देखिएगा, वस्तु का हमने क्रय मूल्य मान लिया कितना, 100। कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा। 100 था क्रय मूल्य, यहाँ पे कितना था 100, 20% लाभ में बेचेगा। 100 का 20% 20 यानी कि 120 में बेचेगा। फिर कह रहा है यदि वो उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे, 100 का था 10% सस्ते दर पर खरीदा, कितने का खरीदा, 90 में खरीदा। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि 20% लाभ पर बेचा, 120 में बेचा, 10% सस्ते दर पर खरीदा यानी कि 90 पर खरीदा तो 120 में बेचा। अब देखिएगा, अब जो अगली लाइन है कि पहले से 12 रुपए कम में बेचे, उसको आप छोड़ दीजिए अभी। ठीक है ना। तो उसको 30% का लाभ हुआ होता। अब यहाँ देखिएगा 30% लाभ होगा ना, तो लाभ इसी पर होगा जो 10%। अब देखिए इसको भी आप छोड़िए, 30% का लाभ हो रहा तो इस पे लाभ होगा। तो 90 का 30% आप निकालें, कितना हो जाएगा, 90 गुणे 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 27 का लाभ होगा तो कितने बेचेगा, 7 9 तो 117 में बेच रहा। कितने में बेच रहा, 117 में। अब देखिएगा, अब 117 में बेच रहा, पहले कितने में बेचता था, 120 में। कितने का गैप आ रहा, 3 का गैप आ रहा ना, यही 3 12 के बराबर दिया हुआ है। 3 12 के बाद कितना गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है। तो जो सीपी है वो भी 100 ना होकर 4 गुना अधिक कितना हो जाएगा, 400। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। ठीक है ना, एक बार और समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कैसे आपने कर दिया। थोड़ा तेजी के साथ एक बार और सवाल को समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। 20% लाभ पर बेचा तो कितने बेचा, 120 में। अब यदि जब लगाया तब इससे कोई मतलब नहीं है। यदि वह 10% सस्ते दर पर खरीदता तो 10% सस्ते दर पर खरीदता तो 90 में खरीदता, और तो उसे क्या होता, 90 में खरीदता तो 30% लाभ हुआ होता। वो जो 12 20 में दिया उसको छोड़ दीजिए अभी, 30% लाभ हुआ तो जब 90 का 30% निकालेंगे 27 आ जाएगा। तो 90 में 27 जोड़ देंगे, 7 9 तो 11। देखिएगा जब वो 10% सस्ते दर पर खरीदता तो क्या होता, उसको लाभ होता। तो कितने में बेचता, 117 में बेचता। पहले कितने में बेच रहा था, 120 में। अब कितने में बेच रहा है, 117 में। कितने का यहाँ पर डिफरेंस रहा, 3 का। 3 का डिफरेंस 12 के बराबर है, 4 गुना अधिक है। ऐसे क्रम मूल्य 100 ना होकर 4 गुना अधिक, 400 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना, 400। ठीक है ना। तो हमारा टॉप 20 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अभी भी यहाँ पर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, जिसको मैं लेकर आऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है ना। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, और उम्मीद करूंगा भी कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के रह गए हैं ना, उसको भी हम इसी वीडियो सेशन में ले लेंगे। यानी कि मेरा एम है आपको सिलेक्शन दिलवाना, चाहे जैसे जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है ना, सब मैं मतलब पूरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी कोई त्रुटि, उसके लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, अपना भाई दोस्त समझकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे।